हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस सेशन में। दोस्तों, इस सेशन में हम ICAR के लिए इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी परफेक्टली प्रिपेयर्ड है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी बेसिक से स्टार्ट किया है, साइंस के क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो आप अपना यहाँ पे साइंस का प्रिफरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं, आज सीरीज़ को एंड तक देखते हैं, तो आपके साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोट्रोप। दोस्तों, इनमें से कौन सा एक मृतोपजीवी है? तो दोस्तों, मृतोपजीवी कौन सा है? मशरूम। तो दोस्तों, मशरूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि जिसमें जान नहीं है, वह कौन सा जीवी है? मशरूम, जो कि मृतोपजीवी है। तो दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। मूवमेंट संवेग, यानी मूवमेंट को संवेग कहा जाता है। दोस्तों, संवेग को किसके उत्पाद के रूप में मापा जाता है? तो मूवमेंटम को द्रव्यमान और वेग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, मूवमेंटम का फॉर्मूला P=mv होता है। दोस्तों, यहाँ पे m हमारा मास है और v हमारा वेलोसिटी है। तो द्रव्यमान और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर सी है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। ऋणात्मक त्वरण इसके विपरीत दिशा में, किसके विपरीत दिशा में होता है? दोस्तों, वेलोसिटी के में होता है। वेलोसिटी के में विपरीत दिशा में, अपोजिट में होता है। सॉरी, वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट इन ए NH4 2। दोस्तों, ये 2 नीचे है, NH4 2SO4 मॉलिक्यूल। दोस्तों, इसमें कितने एटम है ये आपको बताने हैं। तो इसमें 15 एटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक वर्गीकरण के नियम निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? दोस्तों, कौन सा अंतिम तत्व है? थोरियम इसका अंतिम तत्व था। न्यूलैंड के जो अष्टक नियम था, उसमें वर्गीकरण के जो वो थे आधार पर, उसमें थोरियम हमारा अंतिम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इन द प्रेजेंट इन रेड आंट। दोस्तों, लाल चींटी होती है, उसमें जो डंक होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जो दोस्तों लाल चींटी होती है, वह काफ़ी खतरनाक होती है। उसका डंक, जो कि हाथ में सुझा देता है, यहाँ पे भी काट लेता है, वह सूजन लगा देता है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम है। तो ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, यह काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोड्स ऑफ रनवियर आर माइक्रोस्कोपिक गैप फाउंड इन। नोड्स रनवियर भीतर के भीतर पाए जाने वाले सूक्ष्म अंतराल है। तो वे कौन से हैं? सॉरी दोस्तों, तो वह कौन से अंतराल हैं? माइक्लिनेटेड एक्सॉन्स। माइलिनेटेड एक्सॉन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल कैन बी कट विद ए नाइफ। दोस्तों, ऐसा कौन सा धातु है जो चाकू से बहुत ही ज़्यादा आसानी से काटा जा सकता है? तो वह कौन सा धातु है? वह सोडियम है। सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, आप इसे स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दोस्तों, जब कोई प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह क्या करती है? तो वह झुक जाती है। लेकिन झुकने के बाद उसकी क्या अवस्था हो जाती है? तो वह सामान्य से दूर और गति बढ़ जाती है। दोस्तों, वह अपना जो नॉर्मल चल रही है उससे दूर हो जाती है और अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3 व्हेन इट्स pH चेंज टू 6 देन हाइड्रोजन
एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। दोस्तों इसमें बोला गया है जब किसी विलयन का पीएच मान 3 है, जब उसका पीएच मान 6 हो जाता है तो एच पॉजिटिव की आयन सांद्रता क्या हो जाती है, तो वह 1000 गुना घट जाती है, 1000 गुना वह घट जाती है, तो डिक्रीज 1000 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। दोस्तों ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए कंप्रेस्ड स्लिंकी इज रिलीज इट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू। जब एक संपीड़ित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो संभावित ऊर्जा को परिवर्तित करती है। दोस्तों जब कोई स्लिंकी है उसे छोड़ा जाता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में हो जाती है, गतिज ऊर्जा में वह कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन। दोस्तों डैश एकाधिक विखंडन द्वारा पुनरुत्पादित करता है, तो वह कौन सा है जो कि एकाधिक द्वारा पुनरुत्पादित करता है, तो वह प्लाज्मोडियम होता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा पुनरुत्पादित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामर्थ्य उत्तर की ओर जाता है और 10 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले वह उत्तर की तरफ जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, इस तरफ दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और फिर 4 मीटर चलता है और फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर है, वह किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों वह पूरब की ओर जा रहा है, तो 15 का आंसर सी हो जाएगा, तो वह पूरब की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड्स। दोस्तों खाद्य सामग्री को अशुद्धीकृत करने होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है, नाइट्रोजन का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट डज नॉट अकर वाइल राइडिंग ए बाइसाइकिल। दोस्तों जब ऊर्जा का कौन सा रूप होता है साइकिल चलाते समय जो नहीं होता। दोस्तों गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गर्मी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इनमें से कौन सा होता है जो साइकिल चलाते समय नहीं होता, वह रासायनिक ऊर्जा है, क्योंकि दोस्तों फिजिकली कार्य करते समय कोई भी केमिकल कार्य इसमें नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट आर ए पैरासाइट। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है, तो दोस्तों कुस्कुटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुस्कुटा जो है पैरासाइट है जो कि परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। दोस्तों एक फूल के केंद्र में क्या मौजूद होता है, तो वह कार्पल मौजूद होता है। दोस्तों कार्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्पल एक फूल के बीचों बीच सेंटर में मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। आबादित वस्तुओं को विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिमान रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे इनर्शिया कहा जाता है। दोस्तों यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ का फॉलो करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अनुसार अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक तो कोई उस पर एक्स्ट्रा बल नहीं लगाया जाए, कोई उस पर बाह्य बल ना लगा जाए, और कोई वस्तु अगर दोस्तों रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक मास ऑफ ए कार्बन इज 12 एंड दैट ऑफ हीलियम इज 4। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रू 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। दोस्तों कार्बन का परमाणु द्रव्यमान यदि 12 है और हीलियम का 4 है, तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सत्य होगा। 1 मोल हीलियम में कार्बन 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। दोस्तों ये गलत है।
कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल की तुलना में 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ये भी गलत है दोस्तों। कार्बन के 1 मोल में उतने ही परमाणु होंगे जितने कि 1 मोल हीलियम में मौजूद, ये सही है दोस्तों। तो कार्बन के, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कार्बन के 1 मोल में उतने ही परमाणु होंगे जितने कि 1 मोल हीलियम में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल इज वेट, जिसका वेट दोस्तों 0.5 किलोग्राम है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर सेकेंड। दोस्तों एक 4 मीटर सेकेंड की गति से एक 0.5 किलोग्राम की एक भारी गेंद है जो कि इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ mv²। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना पुट कर लेते हैं, हाफ मास हमें दिया हुआ है 0.5 इंटू v²। दोस्तों 4 को हम 2 बार लिखेंगे, 4 इंटू 4। तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, तो यह 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो दोस्तों 4 इसका राइट आंसर 4 निकल के आएगा, 4 जूल। तो 4 इसका राइट आंसर है। आप सॉल्व कर सकते हैं एक बार अपने। तो यह अब इसका राइट आंसर है दोस्तों। 22 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। दोस्तों प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोपेन का मैंने आपको शायद कल भी बताया था, कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था, जहाँ पर C3, यहाँ पर 3 कार्बन की बात हो रही है, वहाँ पे प्रोपेन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें C3H8 आ रहा है, यही इसका आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ इफ करंट इज डिक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। दोस्तों ओम के नियम के अनुसार यदि धारा एक बढ़ती है, धारा यानी आई जो इन बढ़ती है और संभावित अंतर स्थिर रहता है, तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। तो दोस्तों उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेप्ट हीलियम ऑफ ऑल नोबल गैसेज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। दोस्तों हीलियम को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखते हैं 18वें ग्रुप में वहाँ पे ये होते हैं, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भारी आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं हमारी सीरीज़ ख़त्म होती है। आज के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ख़त्म होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो इसे अपने लाइक कर देना और बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर देना।